अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, मनहज तहकीक में आज हमारा 23वां सबक है जिसका उन्वान है मनहज तहकीक के अहम सवालात। यानी सबक नंबर 1 से 22 तक जितने भी हम लोग मौज़ूआत पढ़ चुके हैं उनमें जो अहम सवालात हैं उनके मुतालिक आज के सबक में हम पढ़ेंगे। अहम सवालात, तहकीक से क्या मुराद है? ये इंतहाई अहम सवाल है और एक मनहज तहकीक को पढ़ने वाला तालिब इल्म इससे मुतल्लिक उसको इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। इसका जवाब आपको सबक नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, तहकीक की अहमियत और मकासद बयान करें, और इससे मुतल्लिक आपको जवाब मिलेगा सबक नंबर 2 में यानी लेक्चर नंबर 2 में जो दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर की गई है उसमें आपको इसका जवाब बआसानी मिल जाएगा। जबकि तीसरा सवाल है, तहकीक और तनकीद में फ़र्क वाज़े करें, इसका जवाब सबक नंबर 3 में हमें मिल जाएगा। चौथा हमारे पास सवाल है, दौरान तहकीक मवाद इकट्ठा करने के कौन कौन से ज़राए हैं, यानी हम किन किन ज़राए से मवाद इकट्ठा कर सकते हैं। इसके मुतल्लिक तफसीली बहस आपको सबक नंबर 4 में मिलेगी जिसमें डिटेल से वाज़े किया गया था कि वो कौन कौन से ज़राए हैं जिनकी मदद से हम मवाद इकट्ठा कर सकते हैं। पाँचवां सवाल, दौरान तहकीक अवाम से मवाद इकट्ठा करने के ज़राए कौन से हैं, और इसका जवाब आपको सबक नंबर 4 में मिल जाएगा। छठा हमारे पास सवाल है कि डिजिटल लाइब्रेरियों का तारुफ और तरीक़ा इस्तेमाल बयान करें, इससे मुतल्लिक आपको जवाब सबक नंबर 5 में मिलेगा। सातवां सवाल है कि इंटरव्यू की इक़साम और तरीक़ा कार बयान करें, और इससे मुतल्लिक सबक नंबर 8 में आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। सवाल नंबर 8, सर्वे से क्या मुराद है, नीज़ तरीक़ा कार वाज़े करें, तो इससे मुतल्लिक आपको सबक नंबर 8 में ही तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। हमारा 9वां सवाल है कि मुहक्किक में किन सिफ़ात का होना ज़रूरी है, तो इसका जवाब आपको सबक नंबर 9 में तफसीली तौर पर मिल जाएगा। जबकि 10वां सवाल है, निगरान मुकाला को किन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होना चाहिए, इसकी वजाहत आपको सबक नंबर 10 में मिलेगी जहाँ पर तमाम सिफ़ात को वजाहत और तफसील के साथ बयान किया गया है। 11वां सवाल है कि मकासद के एतबार से तहकीक की कितनी और कौन सी अक़साम हैं, इसका जवाब हमें सबक नंबर 11 में मिल जाएगा। हमारे पास 12वां सवाल है कि इतलाक़ी तहकीक का मनहज बयान करें, और इसका जवाब भी आपको सबक नंबर 11 में मिल जाएगा। 13वां सवाल है कि मसादिर के एतबार से तहकीक की कितनी और कौन सी अक़साम हैं, इसका तफसीली जवाब आपको सबक नंबर 12 में मिल जाएगा। जबकि 14वां सवाल है कि मनहज के एतबार से तहकीक की अक़साम की तफसीलात तहरीर करें, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको सबक नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 में मिलेंगी, क्योंकि ये जो सबक है या ये जो मनहज की अक़साम है ये टोटल 12 है, तो तकरीबन हर सबक में 3 से 4 अक़साम को तफसील से बयान किया गया है। इसलिए आपको इसका मुकम्मल जवाब अगर हासिल करना हो तो ये 5 वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। 15वां हमारे पास सवाल है कि MS वर्ड में पेज सेटिंग का तरीक़ाकार बयान करें, यानी हम पेज की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको सबक नंबर 18 में मिल जाएंगी। जबकि 16वां हमारे पास सवाल है कि MS वर्ड में हाशिया लिखने का तरीका बयान करें, इसके अलावा फ़हरिस्त बनाने का तरीका या दीगर जो अहम तफसीलात हैं वो आपको सबक नंबर 19 में मिल जाएंगी। 17वां
سوال ہے کہ کتاب العین کا تعارف اور طریقہ استعمال بیان کریں۔ اس کا جواب آپ کو سبق نمبر 21 میں مل جائے گا۔ 18واں سوال ہے کہ لسان العرب کس فن کی کتاب ہے اور اس کے مصنف کون ہیں، اور لسان العرب سے استفادہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ کو سبق نمبر 21 میں ہی وضاحت سے مل جائے گا۔ 19واں ہمارے پاس سوال ہے کہ سیرت کے ماخذ بیان کریں، یعنی سیرت کو ہم کن کن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں، یا سیرت کا جتنا بھی مواد ہے سیرت سے متعلق وہ ہمیں کہاں سے ملے گا، تو وہ سبق نمبر 22 میں اس کی مکمل وضاحت کی گئی ہے کہ سیرت کے ماخذ کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو سیرت سے متعلقہ مواد مل سکتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کر 22 تک اہم سوالات جو پیپر میں آ سکتے ہیں اس سے متعلق دیکھا، اور ان کی وضاحت بھی کی گئی کہ کون سے سبق میں آپ کو کون سا اہم سوال اور اس کا جواب مل سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے سوالات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ کو مکمل رہنمائی ہوئی ہوگی کہ آپ ان سوالات کے جوابات کس کس ویڈیو سے یا کس کس لیکچر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔